इस सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करने वाले हैं। डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर और मेथड में। हम अपने पिछले काफी सारे सेशंस में मेथड्स को करते आए हैं, फिर हमने कंस्ट्रक्टर को भी वर्कआउट किया। अब हम इस सेशन में स्पेसिफिकली देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या अंतर होता है, ताकि हम इन दोनों के अंतर को समझ पाएं और प्रैक्टिकली इसको प्रयोग भी कर पाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टर और मेथड के डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो कंस्ट्रक्टर में है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है हमेशा क्लास के नाम का ही नाम होता है, अर्थात जो आपकी क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु मेथड में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेथड में आप चाहें तो क्लास का नाम प्रयोग कर ले और चाहे तो आप नाम अलग भी रख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेथड में आप चाहे तो क्लास का नाम प्रयोग करें या यदि चाहे तो कुछ और नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का मुख्य प्रयोग आप डेटा को इनिशियलाइज करने में, अपने डेटा मेंबर्स को वैल्यूज देने में, या अपनी कुछ स्टार्टअप टास्क को एग्जीक्यूट करने में, जो आप चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने ऑटोमेटिकली वो टास्क हो जाए, इसके लिए किया जाता है। जबकि मेथड का प्रयोग जो है वो आप एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, अर्थात एक सेट ऑफ स्टेटमेंट बना दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर टास्क करता है। मेथड को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन की जाती है, जबकि कंस्ट्रक्टर का मुख्य प्रयोग डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने और कुछ स्टार्टअप टास्क करने के लिए ही किया जाता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात यह ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया जाता है जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात यह ऑब्जेक्ट से जुड़ा रहता है किसी क्लास के। लेकिन मेथड में ऐसा नहीं है। मेथड को आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो मेथड नहीं एग्जीक्यूट होगा। उदाहरण के लिए आपके पास मान लीजिए एक क्लास में 10 मेथड बने हुए हैं। अगर आपके पास मेथड बने हुए हैं और आपने उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंस्ट्रक्टर में किसी भी टाइप की रिटर्न डेटा टाइप का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि मेथड में जरूरी है कि आप रिटर्न डेटा टाइप को प्रयोग करें। हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि यदि आप डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो मेथड बन जाता है, और अगर आप डेटा टाइप नहीं लगाते तो वह कंस्ट्रक्टर बन जाता है। हमेशा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहता है आपके प्रोग्राम में, जबकि किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट मेथड अवेलेबल नहीं रहता। इसका अर्थ ये हुआ कि कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक अवश्य करता है आपके प्रोग्राम में, जबकि मेथड जो है उसे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। डिफॉल्ट रूप से किसी भी मेथड को कॉल नहीं किया जाता। तो यह मुख्य डिफरेंसेस है कंस्ट्रक्टर और मेथड में, ताकि हम इन कंस्ट्रक्टर और मेथड को प्रॉपर्ली समझ पाएं और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो इस सेशन में हमने कंस्ट्रक्टर और मेथड के डिफरेंस को पढ़ा। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर प्रयोग कर सकते हैं अपने पास अपने प्रोग्राम में, परंतु ओवरलोडिंग का प्रयोग करते हुए, अर्थात हम पैरामीटर्स को डिफरेंशिएट करके एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रैक्टिकली इसको हम अगले सेशन में देखते हैं। धन्यवाद।